हेलो हेलो। तुम इतना पीछे मत बैठो, आगे आ जाओ। तो बच्चों, सबसे पहले हम होमवर्क वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो होमवर्क वाला पार्ट बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, उसे देखते हैं। तो बच्चों, पहले मैं सीट वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, जो मॉड्यूल वाले, सॉरी मॉड्यूल वाले। तो मॉड्यूल वाले बच्चों क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो बच्चों अब आप लोग देखें। बच्चों, एक मैंने आपको दिया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 37। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 37। बच्चों बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना, क्लियर है? ओके। फिर बच्चों देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने 42 दिया था, 42। एक बार बच्चों उसे चेक करो, बताओ उसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ना, पक्का? ओके। फिर बच्चों आप देखो, एक मैंने दिया होगा 3B एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बच्चों कहीं कोई दिक्कत किसी को भी बच्चों? क्लियर है ना, ठीक है। और बच्चों इसमें मैंने मॉड्यूल में यही दिए थे, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं सीट के क्वेश्चन आपको बताऊं, जो मैंने आपको प्रॉब्लम सीट दी है, तो उसके बच्चों पहले मैं आंसर्स बता रहा हूं, उसे देखो। आंसर्स बच्चों, तो आंसर्स बच्चों देखना। तो आंसर्स बच्चों, ओके बच्चों, एक बार आंसर्स आप लोग देख लो। आंसर्स बच्चों देखो। नहीं, डाउट तो खैर अभी डिस्कस करेंगे। इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थी नहीं क्या आपके में? ओके, कोई नहीं, इसे छोड़ दो, यहाँ तक देख लो। आपके में 10 तक है? ठीक है, कोई नहीं। आंसर्स देख लो बच्चों एक बार, फिर हम डिस्कस करते हैं। बच्चों आंसर्स देख लिए, ठीक है ना? ओके। अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताएं। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत बच्चों? बोलो तुम्हें है तो पूछो ना, उसमें क्या दिक्कत है? देखो बच्चों, which one of the following represent displacement time graph of two objects zero relative speed? जीरो रिलेटिव स्पीड। तो बच्चों जीरो रिलेटिव स्पीड तब होगी जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो, सेम। बच्चों रिलेटिव स्पीड जीरो कब होगी? जब ये मान लो 5 से भाग रहा है, ये भी 5 से भागे, तो रिलेटिव कितना हो जाएगा? जीरो। क्लियर है? ओके। अब बच्चों समझो, मुझे बताओ पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो स्लोप सेम होना चाहिए। स्लोप सेम होना चाहिए मतलब दोनों ग्राफ पैरेलल होंगे, तभी उनके एंगल सेम होंगे और तभी स्लोप सेम होंगे। अब ग्राफ पैरेलल होने चाहिए, तो ग्राफ पैरेलल होना चाहिए, तो फर्स्ट भी हो सकता है, और देखते हैं सेकंड भी हो सकता है, थर्ड पक्का नहीं है, फोर्थ पक्का नहीं है। अब
ये दोनों बच्चे, तो फर्स्ट में क्या है, पैरेलल जरूर है लेकिन इस तरह का पैरेलल है, तो इसमें दोनों पार्टिकल रेस्ट पे है, इसमें दोनों पार्टिकल रेस्ट पे है। तो अब मान लो दो बंदे रुके हुए हैं, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन वापस रीड करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग विथ जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि उनको मूव करना चाहिए, मूविंग विथ जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ जीरो रिलेटिव वेलोसिटी है बट वो मूव नहीं कर रहा, इसमें जीरो रिलेटिव वेलोसिटी है बट वो मूव कर रहा है, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, सेकंड वन। सेकंड में बच्चों दोनों ग्राफ पैरेलल है तो दोनों की वेलोसिटी सेम होंगी क्योंकि स्लोप सेम है, तो अपनी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। बताओ बच्चों, अभी इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब बच्चों मुझे वापस बताओ, ये वाला क्लियर है ना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, इसमें कोई दिक्कत किसी को, बोलो बच्चों, किसी को भी डाउट हो, ठीक। थर्ड बच्चों, इसमें कोई डाउट बच्चों, थर्ड बच्चों। फोर्थ बच्चों, फोर्थ। फिफ्थ बच्चों, फिफ्थ। सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, नाइन्थ। देखो नाइन्थ बच्चों में डिस्कस कर रहा हूं, ए लिफ्ट इज मूविंग, ए लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट एस मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। बच्चों एक लिफ्ट है जो कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ए मैन इन लिफ्ट ड्रॉप ए बॉल, उसने मान लो बच्चों एक बॉल गिरा दी। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एज ऑब्जर्व बाय मैन इन लिफ्ट, तो बच्चों इसमें जो है वो क्या ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, मैन स्टेशनरी एंड ए मैन स्टेशनरी ऑन ग्राउंड, और एक बच्चों ग्राउंड पे है, वो क्या ऑब्जर्व करेगा। तो बच्चों यही समझो, यही लिफ्ट है बड़ी सी, इसमें मान लो मैंने पेन गिरा दी, तो एक तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि तुम्हें एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, और एक मान लो बाहर कोई बंदा है, कांच की लिफ्ट है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। बच्चों क्वेश्चन की सिचुएशन क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हवा में है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बच्चों हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जी। कहाँ होता है, डाउनवर्ड। तो बच्चों इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन कहाँ है, जी डाउनवर्ड। तो जो यहां से देख रहा है उसको क्या एक्सेलरेशन दिखेगा, जी डाउनवर्ड। तो जो बाहर से देख रहा है, जो बाहर से देख रहा है उसको क्या दिखाई देगा, जी डाउनवर्ड। ये तो पक्का है। अब जो अंदर है बच्चों, ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो अंदर वाले बंदे का एक्सेलरेशन कितना हुआ, अंदर जो बंदा है केवल उसका एक्सेलरेशन ए, कहां है, ऊपर। बॉल का कहां है, तो बच्चों बॉल का नीचे, बंदे का ऊपर। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव बढ़ता है कि कम होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है। तो बढ़ेगा तो बढ़ के क्या हो जाएगा, जी प्लस से, बढ़ेगा तो बढ़ के क्या हो जाएगा, जी प्लस से। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बच्चों लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जी प्लस से, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो कितना होगा, जी। ग्राउंड से तो जी दिखाई देगा। अब बच्चों एक बार चेक करके बताओ, जो मैंने आपको सीट दी है उसमें कहीं कोई और दिक्कत, क्लियर है बच्चों, ओके। अब बच्चों जो अपना टॉपिक चल रहा था वो फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, कोई और डाउट तो नहीं ना पिछले टॉपिक में। अब बच्चों लास्ट टर्म पे हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन स्टार्ट किया था, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो वहीं से बच्चों मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूं। तो बच्चों ये चीजें मैं लिखवा चुका हूं, बस एक बार रिपीट कर रहा हूं। ओके तो बच्चों वापस समझे, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बच्चों ये चीजें मैं लिखवा चुका हूं, बस एक बार और रिपीट कर रहा हूं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका क्या मतलब होता है, ए माइनस ए बी। तो बच्चों बस रिपीट कर रहा हूं, ए बी, इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाई बी,
या बच्चों बताओ इसमें ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कौन है? बी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो मैंने आपको लिखवाया था वो ये था एक्सीलरेशन ऑफ ए एज्यूमिंग एक्सीलरेशन ऑफ बी टू बी जीरो। फिर मैंने वेलोसिटी के रिगार्डिंग भी लिखवाया था कि वेलोसिटी ऑफ ए एज्यूमिंग वेलोसिटी ऑफ बी टू बी जीरो। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है। अब वापस देखो बच्चों, मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा दिए थे, वो बस रिपीट कर रहा हूं। कोई भी ऑब्जर्वर खुद को हमेशा किस पे फील करता है? कोई भी ऑब्जर्वर खुद को हमेशा किस पे फील करता है? रेस्ट पे। और उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसकी अपोजिट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की एडिशनल से मूव कर रहा है। बाकी पूरी दुनिया एक एडिशनल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो कि उसका उल्टा है उससे मूव कर रहा है। ये चीज क्लियर है? तो बच्चों जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट आपको इसमें बताया था कि जीरो एक्सीलरेशन मान के इसका एक्सीलरेशन या जीरो वेलोसिटी मान के, वो यही पॉइंट है कि आप अगर इधर ट्रेन से भाग रहे हो या ट्रेन में बच्चों बैठ के आगे जा रहे हो तो तुम्हें बगल वाले पेड़ पौधे कहाँ जाते हुए दिखाई देते हैं? पीछे। पीछे। तुम कहाँ जा रहे होते हो? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई तुम तो रुके हुए हो, पेड़ पौधे पीछे जा रहे हो। तो वही मैंने इसमें एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है कि कोई भी ऑब्जर्वर क्या करता है, ये फील करता है कि भाई वो तो रुका हुआ है, हर कोई उसकी अपोजिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या अपोजिट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। बच्चों इसे हम कई जगह यूज करेंगे। इसके अलावा बच्चों हमने यूज किया था सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वैल्यूज क्या होती हैं? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव चीज क्या होगी? कम, और अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। सेम डायरेक्शन में होंगी तो 6 और 2 रिलेटिव 4, अपोजिट में 6 to 8। क्लियर है बच्चों? याद रखने के लिए बच्चों दिमाग में ये रखो, जैसे दो ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करती तो बहुत फास्टली क्रॉस कर जाती हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती। समझ गए बच्चों? अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं, तो वो स्टेप्स बच्चों आप पहले लिख लो। स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो वो स्टेप्स क्या है बच्चों? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। फिर ड्रॉ रफ डायग्राम। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका डायग्राम बनाने का ट्राई करो। फिजिक्स में बच्चों काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होता है कि तुम उसका एक डायग्राम बना पाओ, क्योंकि डायग्राम बना लोगे तो चीज़ें समझ में आने लगेगी कि भाई चल क्या रहा है। तो क्वेश्चन रीड करके फिजिक्स में जहाँ तक पॉसिबल हो उसका एक डायग्राम बनाने का ट्राई करो, तभी तुम पता कर पाओगे कि भाई चल क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। फिर अगर बच्चों कोई चीज़ एंगल पे हो तो रिजॉल्व वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इफ रिक्वायर्ड। तो अगर कुछ एंगल पे है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को रिजॉल्व कर लो। अब तुम डिसाइड कर लो कि भाई किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो एज्यूम एन ऑब्जर्वर, एज्यूम एन ऑब्जर्वर, कोई एक ऑब्जर्वर एज्यूम कर लो। फिर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को उस ऑब्जर्वर के फ्रेम में आप लिख लो। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन को उस ऑब्जर्वर के फ्रेम में लिख लो, इक्वेशन अप्लाई करो और आंसर निकाल लो। ये तरीका बच्चों तुम्हारा रहने वाला है। समझ गए बच्चों? अप्लाई इक्वेशन टू गेट आंसर। गेट लगा दो। ये कहाँ? तो बच्चों स्टेप्स क्या हैं? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, रफ डायग्राम बना लो, वेलोसिटी एक्सीलरेशन को जरूरत पड़े तो रिजॉल्व कर लो, एक ऑब्जर्वर एज्यूम कर लो,
राइट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर, अप्लाई इक्वेशन टू गेट आंसर। अब बच्चों ये इक्वेशन कौन सी है, तो बच्चों समझो, याद करो, हमने कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से फॉर्मूले थे, बोलो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो रिलेटिव में भी वो मजे से लगा सकते, बस होगा क्या, v रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इनटू टाइम। अब s इक्वल टू क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव t प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर v स्क्वायर इक्वल टू क्या था, यू स्क्वायर प्लस 2s, तो v रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू यू रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव s रिलेटिव। और बच्चों जैसे हमने पढ़ रखा है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो सारे फॉर्मूले बच्चों आप मजे से लगा सकते हो, बस वो रिलेटिव आ जाएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आयुष इधर आ जाओ, तो फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब बच्चों हम इस पे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, वो समझो। पहला क्वेश्चन बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगला तुम करना, ठीक है। ओके बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, इस साइड बैठ जाओ। बच्चों ए, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, ए की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ए का एक्सीलरेशन बच्चों पीछे की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी का एक्सीलरेशन है इधर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी की वेलोसिटी बच्चों इधर है, ये प्लस मान लो, ये माइनस मान लो। बच्चों एक बार डायग्राम बना लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, वो आप करना। देखो इसका एक्सीलरेशन इधर है 14, अच्छा हाँ, इसकी वेलोसिटी भी इधर ही है 7 मीटर पर सेकेंड। हाँ देखो यूनिट से समझ जाओगे, ये है एक्सीलरेशन और ये है वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी। 3 मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की। तो ये तो वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन, ठीक है ना। यूनिट से समझ में आ रहा होगा बच्चों। जैसे ये एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। समझ गए बच्चों। ओके अब बच्चों इसमें आप लिख लो, इसमें बच्चों आप लिख लो क्वेश्चन। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप बस एक बार देखना। इसमें बच्चों लिखो, कैलकुलेट टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर। कैलकुलेट टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर। बच्चों आंसर अभी मत बोलो, वैसे तुम्हें क्या बोला है, नहीं लिख लिया बच्चों। ओके अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं, तो समझो कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करोगे, पर यहाँ वो जरूरत नहीं है, फिर डायग्राम बनाओगे, वो भी बना ही हुआ है। अब बच्चों एक ऑब्जर्वर एज्यूम करो, तो मान लो बच्चों हमने बी को ऑब्जर्वर मान लिया, लेट बी इज ऑब्जर्वर। तो बच्चों बी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, तो बच्चों ये बताओ ऑब्जर्वर अपने आप को किस में फील करता है। तो बच्चों बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मान लेंगे कि ये रेस्ट पे, ये किस पे है, रेस्ट पे। अब बच्चों बताओ 3 और 7 सेम डायरेक्शन है या अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है, रिलेटिव बढ़ जाता है, तो बताओ रिलेटिव क्या हो जाएगा, 10। दूसरा तरीका बच्चों बताओ बी की वेलोसिटी कहाँ है, इस तरफ, तो उससे दुनिया किस तरफ जाती हुई दिखाई देगी, इस तरफ। किस रफ्तार से, 7।
तो बच्चों इसकी वेलोसिटी को ऐसे उल्टा करो और इस पे चिपका दो। इसकी 7 है, ऐसे उल्टा किया, यहाँ चिपका दिया, क्योंकि इसकी रिवर्स वेलोसिटी, इसको लगेगा कि हर कोई इसकी उल्टी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वर तुमने माना है उसकी वेलोसिटी को ऐसे उल्टा करके चिपका दो, तो 3 + 7 कितने हो गए? 10। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ए 10 की रफ्तार से इधर आ रहा है। अब बच्चों बताओ, एक्सीलरेशन इसका इधर है, इसका इधर है, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? सेम में रिलेटिव क्या होता है? तो रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना आएगा? 10। दूसरा तरीका, इसको उल्टा करके चिपका दो, 14 है, उल्टा करो, चिपकाओ, तो 14 इधर, 4 इधर, नेट कितना हो जाएगा? 10। तो बच्चों इसका एक्सीलरेशन कितना आ गया? 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये वाली स्टेप पहले देखो, और बीच की डिस्टेंस क्या है? 40 मीटर। बताओ बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ये चीज समझ पाए? दो तरीके हैं, या तो ये देख लो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव बढ़ेगा, तो 3 और 7 अपोजिट है, 10 हो गया। 4 और 14 सेम डायरेक्शन में, तो कम होके 10 हो गया। अब बच्चों पुराने क्वेश्चन को भूल जाओ, पूरी तरह से अपने दिमाग से उस क्वेश्चन को हटाओ। तुम तो ये मान लो कि भाई तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन है कि भाई वो रुका है, ये ऐसे जा रहा है, इसको इससे जाके इससे टकराना। तो बच्चों ये बताओ, इसको इससे जाके टकराना है, तुम्हें क्या क्या चीजें पता है? डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम निकालना। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ut + ½ at² लगाओ, और अब बताओ आंसर क्या आ रहा है। समझ गए बच्चों? तो पहले इतना कर लो, फिर सॉल्व कर लो। समझ गए बच्चों? आप हो गया? कितना आया? क्यों नहीं किया? कर लो। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये यहां तक समझ में आया? पक्का? अब सोचो 40 चलना, तो पूछो तो सही। अगर नहीं, हम ऐसे नहीं करते, या तो प्योर मैथमेटिकली करें। कई तरीके हैं, अगर आपको जो डाउट लग रहा है वो पूछो, उसका उपाय बताया जाएगा। या तो हम प्योर मैथमेटिकली सॉल्व करें। प्योर मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो सारी चीजें फिर लिख लो, UA + 3, AA -4, UB कितना है? -7, AB कितना है? -14। अब ऑब्जर्वर कौन है? B, और ऑब्जर्वर कहाँ आता है? बाद में। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, UA - UB, तो A की वेलोसिटी 3, B की वेलोसिटी -7, कितनी हो गई? +10। तो मैंने इसी तरफ 10 ड्रॉ की। एक्सीलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, एक्सीलरेशन A, एक्सीलरेशन B, A का कितना है? -4 +10, देखो मैंने इधर ही लिया। तो प्योर मैथ से चलना है तो ऐसे करो, लॉजिक से करना है तो वो मैंने तुम्हें बताया कि इसका उल्टा करके इसको चिपका दो। इसका 14 इधर है, इसको लगेगा दुनिया इधर 14 से जा रही, तो 14 इस पे रखोगे तो 14 और 4 मिलके कितना हो गया? 10 इस तरफ। ये 7 है, उसको उल्टा करके इस पे चिपकाओ, तो 3 + 7 कितना हो गया? 10 इधर। तो मिक्सअप मत करो, या तो प्योर मैथ से चलो या फिर प्योर लॉजिक से चलो, जैसा सही लगे, पर फर्क कभी नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएंगे, चीजें वही रहेंगी। हाँ बोलो बच्चों, क्या आ रहा है? 2 सेकेंड बच्चों, करेक्ट है। तो बच्चों अब अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये तो रुका है, इसको जाके इससे टकराना है, तो S रिलेटिव = U रिलेटिव t + ½ A रिलेटिव t²। तो चलना कितना है बच्चों? 40। रिलेटिव स्पीड बच्चों 10 t, ½ एक्सीलरेशन बच्चों 10 t²। बच्चों क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है तो बच्चों करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, 2 सेकेंड आ जाए। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड।
क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे ना? अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, इसी में बच्चों फिर सेकंड पार्ट लिख लो। फर्स्ट पार्ट बच्चों जो हमने डिस्कस किया टाइम में कहीं कोई किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, आराम से पूछो। ठीक है रोहित, क्लियर है? ओके अब बच्चों इसमें आप लिख लो सेकंड, राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी, राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी in 2 seconds. Write displacement of A and B in 2 seconds. तो बच्चों 2 सेकंड में A और B का डिस्प्लेसमेंट लिखना है। तो बच्चों अब मैंने इसमें कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट पूछे गए हैं वो ग्राउंड फ्रेम में, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस फ्रेम में है? ग्राउंड फ्रेम में। तो अब बच्चों तुम क्या करोगे? ग्राउंड फ्रेम में बताओ बच्चों ए की वेलोसिटी क्या है? ए की वेलोसिटी वो तो बाद में है 3। ए का एक्सीलरेशन प्लस है या माइनस? माइनस। तो अब उस डेटा से तुम सॉल्व करके निकालो। हाँ, एक सेकेंड। ऐसे ही बी को जब सॉल्व करोगे तो बताओ बी की वेलोसिटी कितनी है? -7। बी का एक्सीलरेशन -14। तो अब b के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे 2 सेकेंड के लिए। तो अब बच्चों करो, a के लिए लगाओ, b के लिए लगाओ, बताओ क्या रहा? ठीक है कर लो बच्चों, समझ गए ना? तो बच्चों जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से प्रॉपर टैग करके कॉपी बना रहे हो ना? तो बच्चों देखो, अगर मैं a के लिए लिखता हूं तो यू टी तो 3 इंटू 2 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन बच्चों -4, 2 का स्क्वायर तो 6 -8 -2। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत? अब यही कहानी अगर मैं b के लिए करता हूं तो यू टी तो -7 इंटू 2 -14 इंटू 2 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये कट गए तो -14 -28 माइनस का 42। समझ पाए बच्चों? तो बच्चों इसका मतलब क्या है? पहले इतना कर लो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों ये चीज समझ पाए ना? इसमें कहीं कोई दिक्कत? कर लो फटाफट। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब बच्चों वापस समझो। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी व्हेन दे कोलाइड टू ईच अदर। तो बच्चों बताओ वो किस टाइम पे कोलाइड कर रहे हैं? तो इसी को वो ऐसे पूछ सकते हैं कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच व्हेन दे कोलाइड टू ईच अदर। अब बच्चा इसमें क्या मिस्टेक करता है या क्या गलत सोचता है वो समझो। उसे लगता है कि बी तो रुका हुआ है, तो बी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। ए का कितना हो जाएगा? 40, जो कि गलत है। बच्चों ये रिलेटिव है, जो उन्हें दिख रहा है, एक्चुअल वाला थोड़ी। मान लो तुम्हारी ट्रेन आगे 200 चली गई, तुम्हें लगा पेड़ पीछे 200 चला गया, तो क्या ये सच्चाई है कि पेड़ 200 पीछे गया?
तो वो तो तुम्हें दिख रहा है। तुम सबसे ये थोड़ी बताओगे कि भाई पेड़ पीछे 200 चला गया, तुम तो सबसे यही बोलोगे कि भाई ट्रेन आगे 200 गई। तो वो हम इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, तो ये रेस्ट पे दिख रहा है, ये थोड़ी कि एक्चुअल में रेस्ट पे। तो अब वो ग्राउंड फ्रेम में पूछ रहा है तो तुम्हें ओरिजिनल डेटा से सॉल्व करना पड़ेगा, और ओरिजिनल डेटा से ये है। अब बच्चों इसको अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो हुआ क्या है वो समझो। यहां ए था, यहां बी। बच्चों बताओ ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो बच्चों ए इधर 2 चला गया, ए इधर कितना चला गया? 2। ये समझ में आ गया। और बी का कितना है? -42, तो वो इधर 42 चला गया। इनके बीच का गैप कितना था? 40। तो बच्चों ये 42 चला, ये 2 चला, तो बस यहां के दोनों मिल लिए। ये एक्चुअल में हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ है? ये हुआ। वो तो बस हमने टाइम निकालने के लिए कर लिया था। समझ गए बच्चों? एक्चुअल में ये हुआ है कि ए वाला इधर 2 गया, ये इधर 42 गया, और दोनों जाके वहां मिल लिए। बताओ बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चले आगे, ये कर लिया सबने, ठीक है। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है, 5 और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों इसमें आप बस इतना बोल रहा हूं कि बी को ऑब्जर्वर मान के सॉल्व करना है। लेट, जिससे कि बी इज ऑब्जर्वर। क्वेश्चन बच्चों वही है, आप वही लैंग्वेज लिख लो। कैलकुलेट टाइम व्हेन बोथ पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर। जो भी मैंने पहले लैंग्वेज लिखवाई है वही आप लिख सकते हो। तो अब बच्चों बी को ऑब्जर्वर मान के आप डायग्राम बनाओ। सबसे पहले क्या करोगे? बी को ऑब्जर्वर मान के डायग्राम बनाओगे। बच्चों पिछले वाले से थोड़ा आसानी है, उसमें तब भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इधर उधर थे, ये फिर भी थोड़ा आसान है। तो बिल्कुल उसी तरह से करना है। एक बार कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। समझ गए ना बच्चों? कर लो फटाफट। हाँ बच्चों, लैंग्वेज वही पिछले क्वेश्चन की लिख लो। कैलकुलेट टाइम व्हेन पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर। कैलकुलेट टाइम व्हेन पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर। पिछला क्वेश्चन आया कुछ समझ में? तुम समझ पा रहे हो कुछ? कर लो बच्चों फटाफट। करो बच्चों। सबसे पहले बी के फ्रेम में डायग्राम बना लो, जैसे मैंने पिछले केस में बनाया था, याद हो आपको? सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया बी के फ्रेम में। अगर वो आप सही बना लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान सा दिखने लगेगा। तो बी के फ्रेम में डायग्राम बनाने का ट्राई करो, फिर जाके बात की चीजें हो पाएंगी। कर लिया? क्या हुआ? आज दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा? कल तो चल रहा था।
देखते हैं 10 सेकेंड। ओके, तुम बताओ क्या किया तुमने? ये ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, और कोई क्या आंसर आ रहा है? 10 बच्चों, जहां तक है 10 ही होना चाहिए। देख लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, बी को ऑब्जर्वर माना है, तो बच्चों बताओ ऑब्जर्वर खुद को क्या फील करता है? रेस्ट है। तो बच्चों बी को हम क्या मानेंगे? रेस्ट है। बच्चों बी को हम क्या मानेंगे? रेस्ट पे। ठीक है भाई। अब ए बच्चों 5 और 10 सेम डायरेक्शन, अपोजिट, अपोजिट में रिलेटिव बढ़ जाएगा, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे तो 10 और 5 15। बच्चों कितनी आ जाएगी? 15। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन 5 और 10 रिलेटिव कितना आ जाएगा? 15। बोलो बच्चों, बीच की डिस्टेंस 900। या बच्चों तरीका दूसरा, इसकी 10 है, उल्टा करो यहां चिपका दो तो 15 हो गई। 10 है, उल्टा करके चिपका दो तो 10 + 5 15। बोलो इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों सीधा सा है, S = UT + ½ AT²। तो 900 = 15T + ½ 15T²। बच्चों 15 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा? 16T T²/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 120 2T T²। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है तो आगे का पार्ट बच्चों में स्किप कर रहा हूं। टाइम कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड। टाइम कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड। 10 ही आ रहा है ना बच्चों? ठीक है। अब बच्चों अगर इसमें इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए सॉल्व कर लो वही UT + ½ AT²। इसके लिए सॉल्व कर लो। जैसे बच्चों अगर मान लो मैं निकालता हूं SA UT, तो 5 × 10 ½ 5 10 का स्क्वायर 50 और 50 250 300। ऐसे बच्चों आप बी का निकालोगे तो -600 आएगा। तो एक्चुअल में बच्चों इस केस में क्या होगा? ये इधर 300 चलेगा, ये इधर 600 चलेगा, तो ये 300 आया, ये 600 आया, और आपस में क्या होगा? टकरा जाएंगे। बच्चों समझ पाए? अभी इसमें कोई दिक्कत? तो रिलेटिव में बच्चों करना क्या है, कुछ दिमाग में गया? अब बच्चों वापस कुछ चीजें समझो, हम रिलेटिव करते क्यों हैं? बच्चों एक अकेला पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो हमें सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है। जब हमने रिलेटिव नहीं पढ़ा था तब अकेला पार्टिकल मूव करता था, तब भी सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती थी। यहाँ 2 या 3 पार्टिकल मूव करते, उनको एक साथ एनालाइज कर पाना बड़ा मुश्किल है। एक साथ एनालाइज करोगे तो ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, देखने में बड़ी दिक्कत होती है। और ये अगर हम एक को रोक देते हैं तो केवल एक पे ही फोकस करना पड़ता है। ये फायदा होता है रिलेटिव का। तो रिलेटिव से फायदा क्या होता है कि एक को हम एक तरीके से रोक देते हैं तो हमें केवल एक को ही ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो चीजें थोड़ा आसान दिखने लगती हैं। अभी समझ पाए बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, इसे बच्चों फिर मैं हटा देता हूं। कर लिया ना सबने ये? इसमें बच्चों किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग फिर इसके बाद आप लिख लो, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। अब बच्चों केवल समझो, फिर मैं बाद में चीजें आपको लिखवा दूंगा। तो अब बच्चों केवल समझना। बच्चों तुमने क्या किया, ये पार्टिकल लिया, इसको ऐसे फेंक दिया 10 मीटर/सेकंड की रफ्तार या 110 की रफ्तार से। तो मान लो बच्चों यही पेन तुमने इधर फेंक दिया 110 से। बच्चों बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो बच्चों ये लिखना नहीं है, केवल समझना है, ठीक है ना? ओके बच्चों मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, किस तरफ होगा? पक्का? ठीक है। तो बच्चों बस केवल समझना है, लिखना कुछ भी नहीं। इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर।
बोलो कोई तकलीफ? ठीक है बच्चों, तुमने एक और पार्टिकल लिया, उसको फेंक दिया 200 की रफ्तार से, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? किस तरफ? ओके अब बच्चों मुझे बताओ पहले का एक्सीलरेशन कितना है, कहां है? दूसरे का कहां है? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव कम होता है। तो अगर मैं पूछता हूं कि इनके रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या है, इनके रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या है? जीरो। एक्सीलरेशन जीरो का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सीलरेशन जीरो का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। तो बच्चों मुझे फिर बताओ, दो पार्टिकल हवा में, पहले का एक्सीलरेशन कहां है? किस तरफ? डाउनवर्ड। दूसरे का एक्सीलरेशन 10 डाउनवर्ड। तो दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हुआ? जीरो। रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अब बच्चों ध्यान से समझो, मैं बाद में सारी चीजें लिखवा दूंगा। दो पार्टिकल को तुम हवा में कैसे भी फेंक दो, दो पार्टिकल्स को तुम हवा में जैसे मन करे वैसे फेंक दो, एक को नीचे फेंक दो, एक को ऊपर फेंक दो, एक को इधर फेंक दो, एक को उधर फेंक दो, उनके एक्सेलरेशन हमेशा क्या होंगे? 10 डाउनवर्ड। तो उनके रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा क्या होंगे? उनके रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा क्या होंगे? जीरो। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा 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 कांस्टेंट होगी। समझ गए? अब वेलोसिटी कांस्टेंट केवल स्ट्रेट लाइन पाथ में ही पॉसिबल, वेलोसिटी कांस्टेंट केवल स्ट्रेट लाइन पाथ में ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा पाथ हुआ तो आप देखो डायरेक्शन बदल जाएगी, कांस्टेंट नहीं हो पाएगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी केवल और केवल स्ट्रेट लाइन पाथ में ही पॉसिबल है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? जैसे मान लो बच्चों एक पेन ये रहा, एक मान लो बच्चों ये रहा, दोनों पे एक एक चींटी चिपका दी, दोनों पे एक एक चींटी चिपका दी, एक हाँ चींटी, ठीक है, दोनों पे एक एक चींटी चिपका दी। अब एक का नाम ए, एक का नाम बी, दोनों को ऐसे हवा में फेंक दिया। एक अगर दूसरे को देख रही है, एक अगर दूसरे को देख रही है, तो मुझे ये बताओ उन्हें पाथ कैसा दिखाई देगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन। रीजन अभी मैंने समझाया। मान लो तुमने एक पेन को ऐसे फेंक दिया, वो कुछ ऐसे गए, एक पेन को मान लो ऐसे फेंक दिया, वो कुछ ऐसे गया, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहुत अजीब सा पाथ है, पता नहीं क्या है। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों का एक्सीलरेशन क्या है? जी। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो। रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इस पे मान लो एक एक चींटी चिपकी है, ये चींटी अगर इसे देखे तो तुम जैसे मर्जी चाहे वैसे फेंक लो, पाथ हमेशा क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन। ऐसे ये इसको देखेगी तब भी पाथ क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। समझ गए बच्चों? तो अब बच्चों हम इसे लिख लेते हैं। तो बच्चों अब आप इसमें लिख लो, when two particles are under gravity then their relative acceleration will definitely be zero and their relative velocity will remains constant. When two particles are in under gravity then their relative acceleration will definitely be zero and their relative velocity will remains constant. कर लिया बच्चों?
तो दो पार्टिकल अगर हवा में है, हवा का मतलब ग्रेविटी में है, तो उनके रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो होंगे और रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। बच्चों इसमें हम मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल्स हैं। अब मान लो दो बर्ड हवा में उड़ रही हैं, आप सोचो कि दोनों हवा में है, ग्रेविटी में है, उनका रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो होगा क्या? बोलो बच्चों। वो जरूरी नहीं है, क्योंकि उनमें अपनी तरफ से एक फोर्स जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। अब दो एरोप्लेन हवा में उड़ रहे हैं, आपको उनका रिलेटिव एक्सीलरेशन हमेशा जीरो होगा, सही है क्या? नहीं है। एक रॉकेट हवा में उड़ रहा है, उसमें अपना फोर्स जनरेट करने की कैपेसिटी है। अब मच्छर मक्खी उड़ रहे हैं, आप सोचो उनका भी एक्सीलरेशन ग्रेविटी का होगा, वो नहीं। यहाँ हमारा मतलब ऐसे पार्टिकल से है, जैसे मान लो ये है या कोई पत्थर है, जिसमें अपना कोई फोर्स वोर्स जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती। समझ गए ना बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसी में बच्चों आगे एक लाइन और लिख लो, in this case path of one particle, in this case path of one particle, in this case path of one particle as seen by other, in this case path of one particle as seen by other will always be a straight line. In this case path of one particle as seen by other will always be a straight line. तो इस केस में एक पार्टिकल का पाथ दूसरा पार्टिकल देखेगा तो हमेशा पाथ क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन। इतना समझ के बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है? रिलेटिव एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। पाथ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। समझ गए बच्चों? अब बच्चों हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चों पहले जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं उनको आपको लिखना नहीं है, ऐसे देख के आंसर बताना है। बाद में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लिखवा दूंगा, तो अभी केवल आप देख के आंसर बताओ, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो बच्चों अब केवल आप देख के आंसर बताओ। ठीक। देखो बच्चों, मान लो ये टावर है, इससे ए को ऐसे नीचे फेंका 10 से, बी को मान लो ऊपर फेंका 40 से। मान लो बच्चों ये डिस्टेंस है 200 मीटर। ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ, दोनों को हवा में ऐसे फेंक दिया तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा? बोलो बच्चों, रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो। अब बच्चों बताओ, अभी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या दिख रही है? रिलेटिव वेलोसिटी क्या दिख रही है? याद रहे बच्चों, सेम डायरेक्शन है या अपोजिट? अपोजिट में रिलेटिव ऐड हो जाएगा। कितनी हो गई? 50। अब आपसे बोला कि भाई ये कब टकराएंगे, तो बच्चों इन्हें कितना चलना है? चलना सही है, 4 सेकेंड आ जाएगा। चलना कितना है बच्चों? 200। रफ्तार इनकी रिलेटिव क्या है? 50। तो टाइम क्या लगेगा बच्चों? 200 बाई 50, 4 सेकेंड। अब यही बच्चों हम नॉर्मल तरीके से करने बैठे तो बहुत टफ है। इसके लिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर इसके लिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर दोनों का एडिशन 200 करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। और यहाँ हम डायरेक्टली कर पा रहे हैं। समझ पाए बच्चों? ओके। अब बच्चों वापस आंसर देना। मान लो मैंने बोल दिया इसकी रफ्तार है 80, इसकी रफ्तार है 20 और ये 300। अब कितने टाइम में ये टकराएंगे? 80 और 20, रिलेटिव क्या हुआ? 100। चलना कितना है? 300। तो 300 बाई कितना हो जाएगा? समझ गए बच्चों? ठीक है। फिर देखो बच्चों, मान लो बच्चों इसको फेंका ऐसे 20 से, इसको फेंका ऐसे 70 से, बीच की डिस्टेंस 250। अब बच्चों कितने टाइम में टकराएंगे? तो बच्चों बताओ, सेम डायरेक्शन है या अपोजिट? सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव कितना हो जाएगा? 50। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव क्या होता है? कम हो जाता है। तो रिलेटिव कितना हो गया? 50। अब टकराने के लिए उन्हें कितना चलना है? 250। कितना टाइम लेगा? समझ गया बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है। ओके।
एक और बच्चों देखो, मान लो जैसे ये किया, इसको ऐसे फेंका 30 से, इसको ऐसे फेंका 70 से, ये 120। बच्चों बताओ कितने टाइम में टकराएंगे? 3 सेकेंड। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव कम हो गए 40, चलना कितना है? 120। खत्म कहानी। समझ गए बच्चों? ओके, वापस बताओ बच्चों, मान लो ये मैंने ऐसे फेंक दिया बच्चों, मान लो 50 की रफ्तार से, अब कितने टाइम में टकराएंगे? क्लियर है? अब एक दो क्वेश्चन बच्चों हम लिख लेते हैं। तो अब एक आध एग्जांपल बच्चों देखो, ए बी, मान लो बच्चों इसको फेंका है लेट से 50 मीटर पर सेकेंड से, इसको फेंका है मान लो बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड से, ये है 120 मीटर। अब ठीक है, पर एक बार ड्रॉ कर लो फिर मैं लिखवाता हूं। तो फर्स्ट बच्चों इसमें लिख लो, फर्स्ट बच्चों, कैलकुलेट टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर। कैलकुलेट टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर। ठीक है, बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा? किसी को भी डाउट बच्चों? तो देखो बच्चों, टाइम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बच्चों 120, रिलेटिव वेलोसिटी 50 प्लस 10, तो टाइम बच्चों कितना आ गया? 2 सेकेंड। चेक करो बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो? ठीक है, क्लियर है बच्चों? भी है, ठीक है। अब सेकेंड लिख लो बच्चों इसमें, ये चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब सेकेंड बच्चों इसमें लिखो, कैलकुलेट हाइट एट विच पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर। कैलकुलेट हाइट एट विच पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर। कैलकुलेट हाइट एट विच पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर। तो बच्चों अब एक बार आप करें फिर मैं डिस्कस कर। कैलकुलेट हाइट एट विच पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर। हाँ, बच्चों फर्स्ट पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब तुम्हें निकालनी है कि भाई किस हाइट पे पार्टिकल आपस में टकराएंगे। ओके बच्चों देखो, जो बी पार्टिकल है, नहीं, जो बी पार्टिकल है उसकी 2 सेकंड के बाद हाइट निकाल लेते हैं। बी पार्टिकल की 2 सेकंड के बाद की हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि नहीं, देखो 100 आपने इस बेसिस पे बताया है कि 50 वेलोसिटी है और 2 सेकंड का टाइम है, तो 50 इंटू 2 कितना हो गया? 100। लेकिन हाँ, तो क्या सोचा है? हाँ आस्था, ठीक है आस्था बताओ क्या किया तुमने? ठीक है बच्चों, इधर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अब समझो बच्चों, जो बी पार्टिकल की 2 सेकंड पर हाइट होगी वही आंसर होगा। अब बी का हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 50 इंटू 2 हाफ माइनस 10, मान लो बच्चों मैंने ये डायरेक्शन प्लस ले ली, ये माइनस, और 2 का स्क्वायर,
तो बच्चों 100 और -20 कितना आ गया 80। तो किस हाइट पे ये टकराएंगे 80। इसी में बच्चों कई बार ऊपर से पूछते हैं, ऊपर से। तो यहां से 80 है तो बच्चों बताओ ऊपर से क्या डिस्टेंस है 40। ठीक है, दूसरा तरीका। तो अब दूसरा तरीका बच्चों याद करो, डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज इनटू टाइम। अब स्टार्टिंग वेलोसिटी 50, 2 सेकंड में बताओ बच्चों कितनी हो जाएगी। 50 से फेंका, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी 30। हर 1 सेकंड में 10 कम होती है, तो 50 से फेंका तो 2 सेकंड बाद 30/2 इंटू टाइम। याद करो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 इंटू टाइम। 2 कट गए 80, वही आंसर। तो चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो, बात एक ही है। बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत इसमें अभी? क्लियर है यहाँ? ठीक है, कर लो फटाफट। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, मान लो बच्चों एक पार्टिकल ए है, ठीक है, एक पार्टिकल ए, इसको ऐसे फेंका है 20 की रफ्तार से। दूसरा पार्टिकल बच्चों बी, ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी रफ्तार कर देते हैं 60 और इसकी रफ्तार है 40 मीटर पर सेकेंड और ये डिस्टेंस है बच्चों 80 मीटर। ठीक है, एक बार बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लो फिर मैं क्वेश्चन लिखवा। तो बच्चों काफी ऊंचा टावर है, काफी ऊंचा टावर है, 60 और 40 80 मीटर बीच की डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें आप लिखें ठीक बच्चों, इस तरह से लिख लो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, at what distance from top of tower, at what distance from top of tower particle will collide, at what distance from top of tower particle will collide। तो बच्चों ऊपर से किस डिस्टेंस पे, ऊपर से किस डिस्टेंस पे पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे वो तुम्हें बताना है। ऊपर से किस डिस्टेंस पे पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे वो कैलकुलेट करना। सबसे पहले बच्चों टाइम बताओ, टाइम कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे? सही। अब जैसे हमने पिछला किया था लगभग वैसे, ऊपर से किस डिस्टेंस पे ये कोलाइड करेंगे वो तुम्हें बताना। तो आसान सा ये, एक बार कर लो फिर देखते हैं। कितना? 320 सही है, 320 सही है। बच्चों मैं डिस्कस करता हूं, देखो टाइम अगर निकालोगे टाइम,
तो बच्चों बताओ रिलेटिव रफ्तार कितनी है, रिलेटिव कितनी दिख रही है 20, चलना कितना है तो 80/20 यानी कि 4 सेकेंड। तो बच्चों 4 सेकेंड में ये टक्कर खा जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत। अब बच्चों 4 सेकेंड में मैं ए का डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, ए का, तो इनिशियल 60, बच्चों ये बताओ स्टार्टिंग 60 है, 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, हर एक सेकेंड में कितनी बढ़ती है, हर एक सेकेंड में कितनी बढ़ती है 10, तो 4 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी 40, 60 पहले थी 40 बढ़ के क्या हो जाएगी, समझ पाए बच्चों। तो फिर समझो, पहले 60, 4 सेकेंड बाद 100/2 इंटू टाइम, टाइम कितना है 4, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 इंटू टाइम, तो बच्चों कितना हुआ 2 और 160 यानी कि 320। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत हो, तो ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 320, तो ए जितना नीचे आ जाएगा उतना ही अपनी उससे डिस्टेंस होगी, या बी का निकाल लो, बी का निकाल के बाद उसमें 80 ऐड कर दो तो भी वही आएगा। इसी को चाहो तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से कर लो, मान लो नीचे प्लस ले लिया तो u कितना है 60 टाइम 4 हाफ 10 4 का स्क्वायर तो 240, और ये बच्चों देखोगे तो 80, तब भी वही आएगा, समझ गए बच्चों। तो माइनस ले लो, तो वो मान लो नीचे माइनस लिया तो ये माइनस ये माइनस 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 320, माइनस क्या बता रहा है कि नीचे की तरफ 320, और पहले जब प्लस आया था तो प्लस नीचे था तो भी वो नीचे की तरफ 320 बता रहा था, समझ गए। अब एक बार बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत, बोलो कहीं कोई दिक्कत हो बच्चों, समझ पाए इसे, कोई भी दिक्कत बच्चों इसमें, चलें आगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बच्चों लिखो, फिर एग्जाम्पल बच्चों अब ऐसे लिख लो, एग्जाम्पल बच्चों लिख लो, ए पार्टिकल B is dropped from a very high tower, a particle B is dropped from a very high tower, a particle B is dropped from very high tower, very high tower, a particle B is dropped from very high tower and another particle A is thrown, and another particle A is thrown after 4 seconds, and another particle A is thrown after 4 seconds from same tower, another particle A is thrown after 4 seconds from same tower with speed 60 meter per second, with speed 60 meter per second, and another particle A is thrown with speed 60 meter per second, ठीक है। कैलकुलेट टाइम after which they collide to each other, calculate time after which particle collide to each other, ठीक है ना। time is measured after throwing particle A, टाइम इज मेजर्ड आफ्टर थ्रोइंग पार्टिकल ए। तो बच्चों जैसे पूछा ये गया है कि कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, पर किसके बाद, ए को फेंकने के बाद, यानी कि दूसरे पार्टिकल को फेंकने के बाद वो कितने टाइम बाद मिलेंगे।
अब बच्चों एक बार जो आपके सामने सिचुएशन है उसको, हाँ हाइट की जरूरत नहीं है, नीचे की तरफ फेंका गया तो वेरी हाई टावर है तो वो हवा में मिल जाएंगे। एक बार थोड़ा कुछ सोचो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करूँ। तो बच्चों जो सिचुएशन मैंने बताई है उसको एक बार ड्रॉ करो, समझो, फिर मैं डिस्कस करूँ। क्या किया है बताओ? नहीं नहीं, यहाँ तक सही था, रिलेटिव 20 था, उसके बाद की प्रोसेस का बात। वो चीज़ गलत है। नहीं, फिर भी तुम बताओ तुमने क्या किया? एक सेकंड, 4 सेकंड में आप बोल रहे हो डिस्टेंस 60 है? किसकी? नहीं, 4 सेकंड में उसकी 40 होगी, उसको ड्रॉप किया है, हर एक सेकंड में 10 बढ़ती है, तो 4 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? 40। एक एक करके रुको, 2 मिनट रुको, समझ पाए? बी को ड्रॉप किया, आप 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बता रहे हो, तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, हर एक सेकंड में 10 बढ़ रही है, तो 4 सेकंड में बढ़ के कितनी हो जाएगी? 40। चलो हाँ, अब तुम बोलो। नहीं, हाँ बोलो। नहीं, वो देखो इस वजह से नहीं लगेगा। बी इक्वल टू यू प्लस सी टी या रिलेटिव आप तब लगा पाओगे जब दोनों मूव कर रहे, दोनों मूव स्टार्टिंग से नहीं कर रहे, दोनों के फेंकने के बाद आप v इक्वल टू यू प्लस सी टी लगा सकते, तो वो चीज़ गलत है। और बच्चों, हाँ नहीं, कर क्या रहे हो वो बताओ फिर भी मुझे। सर पहले जब वो उसने ड्रॉप किया तो वो 4 सेकंड तक पहुंचते पहुंचते उसकी 40 हो जाएगी, और क्या 40 हो जाएगी? वेलोसिटी, ठीक है। और आपने बोला था कि अगर कोई चीज़ टॉप से फेंकती है तो उसकी डिस्टेंस के लिए 5 15 25 35 4 सेकंड से वो 80 आ जाएगा। वो ठीक है, वहाँ तक सही है। हाँ, आप तो ऊपर ऊपर से उसने फेंकी 60 और 40 तो उसका रिलेटेड 20 आ गया और वो डिस्टेंस 84 आ गई। तो आप तो 5 बता रहे थे ना? नहीं, जब ड्रॉप करते हैं तो आपने वो डिस्टेंस बोली थी ना कि वो नहीं 5 सही है, 15 तरीका सही है, सही है, और तरीका भी सही है, बट आंसर 4 सेकंड होगा। पूरी बोला, 5 सुना मुझे? मैंने पूरी बोला था। अच्छा तो सही है, सही है, फिर सही। ओके, मुझे 5 सुनाई दिया, कोई नहीं। ओके हाँ बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चों समझो, मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने आपको लैंग्वेज में लिखवाया, तो वो बच्चों आप समझना। देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, मान लो एक पार्टिकल को तुमने ड्रॉप कर दिया बच्चों, एक पार्टिकल को तुमने ड्रॉप किया t इक्वल टू 0 पे। अब दूसरे पार्टिकल को 4 सेकंड पे ड्रॉप किया, तो बच्चों एट t इक्वल टू 4 सेकंड में डिस्कस कर रहा हूं, तो यहां a को तो तुमने ड्रॉप किया, ड्रॉप नहीं किया सो इसको फेंका है, इसको फेंका है 60 से। क्लियर है? ओके, आज था डिस्कशन नहीं करें, ये क्लियर है? अब जो बी पार्टिकल है बच्चों, उसके 4 सेकंड बाद ए को फेंका है, तो बी 4 सेकंड तक गिरता रहा है, तो 4 सेकंड तक बच्चों गिरता रहेगा, तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? 10। तो 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अब 4 सेकंड में बच्चों को कितना नीचे आ जाएगा? याद करो बच्चों, 5 15 25 35 सबको जोड़ोगे 80, तो बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस 4 सेकंड पे कितनी होगी? 80।
इतना समझ गए बच्चों? तो 60 40 और ये बीच की डिस्टेंस 80, 60 40 बीच की डिस्टेंस 80, ये ए ये बी। बस बच्चों फर्क इसमें ये था कि इसमें डायग्राम वगैरह सब कुछ बना के आपको दे दिया था, केवल टाइम निकालना था। यहाँ आपको सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम खुद बनाना था। तो लैंग्वेज से बच्चों क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है। तो वही है कि लैंग्वेज को पढ़ के उसको हम कैसे यूज़ करें वो आना इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन बच्चों देखो दोनों सेम है, लेकिन वो बहुत आसान क्वेश्चन था और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन को डिकोड करना होता है। अब बच्चों हम देखें तो वापस डिस्कस कर रहा हूँ, एक को ड्रॉप कर दिया, उसके 4 सेकंड बाद दूसरे को फेंका है, तो 4 सेकंड पे जिसे फेंका है उसकी तो रफ्तार 60 है, और जिसको ड्रॉप किया है हर एक सेकंड में 10 10 10 के हिसाब से उसकी 40 आ गई। और डिस्टेंस कितना चलेगा? 5 15 25 35 यानी कि 80 मीटर। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो गया, इसमें टाइम पूछा है, तो टाइम कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे वो भी इसके बाद पूछा है। तो रिलेटिव कितना है बच्चों? 80/20, 4 सेकेंड। आंसर बच्चों अपने पास कितना आ जाएगा? 4 सेकेंड। अब बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही? क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन को पढ़ के उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्लियर हुई बच्चों? ठीक है। ये अब बच्चों अपने मॉड्यूल से अगर हम एक आध क्वेश्चन देखें तो वो बच्चों फिर आप देखना। बच्चों आप देखो पेज 147 क्वेश्चन 4, पेज 147 क्वेश्चन 4। पेज 147 क्वेश्चन 4। तुम पे मॉड्यूल नहीं है क्या? कहाँ है? तो वहाँ से ले लो ना, क्या दिक्कत है? या चलो यहाँ देख लो। तो फिर अभी क्या अटेम्प्ट कैसे करोगे? इससे अच्छा तुम वहीं पहुँच जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। निकल जाओ कहीं, ठीक है? वन 147 क्वेश्चन 4 कर लो अटेम्प्ट बच्चों एक बार। क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है? ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए 10 मीटर हाई टावर। तो ये 10 मीटर का टावर है, इससे इसको ड्रॉप किया है। फिर सेकेंड स्टोन बी इज थ्रोन विद स्पीड v, इसको बच्चों v की रफ्तार से फेंका, और बच्चों ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे आके यहाँ मिल रहे हैं, मिड पॉइंट पे आके यहाँ मिल रहे हैं। तो तुम्हें बताना है कि भाई v क्या होना चाहिए। कर लो एक बार फिर डिस्कस कर। a को ड्रॉप किया है, b को फेंका है, अब दोनों बिल्कुल बीच में आके मिल रहे हैं, बीच में आके मिल रहे हैं, तो v क्या होना चाहिए वो तुम्हें बताना है। एक बार बच्चों करो फिर मैं डिस्कस करूँ। अभी कर लो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके राहुल तुम बताओ तुमने क्या सोचा? सर वो उसकी हाइट 10 मीटर है, अगर कोई भी चीज़ ड्रॉप करेंगे तो उसका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड होता है, यानी उसको गिरने में 1 सेकंड लगेगा। नहीं अगर वो उन गलत दोनों है। उन दोनों को बीच में एक सेकेंड, आप ये कह रहे हो नीचे कितना गिरने में 1 सेकंड लगेगा? ग्राउंड से टच हो जाए। नहीं गलत है, ठीक है। और कर लो बच्चों, जिसका हो वो हैंड राइज करे। सर पर दोनों की वेलोसिटी तो सेम ही होगी। नहीं, एक को ड्रॉप किया, नीचे में मिला है ना। उससे मतलब नहीं, एक को ड्रॉप किया उसकी तो जीरो ही हो गई, जीरो हो गई, और इसको फेंका है तो सेम कैसे हो जाएगी?
ओके, और कोई? तो बच्चों कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, जैसे अभी हमने पिछला वाला किया था लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, उसमें हमने शुरू में बिना रिलेटिव के किया। शुरू में हमने जब उसका मोशन निकाला तो वो बिना रिलेटिव के किया, और बाद में टाइम निकालने के लिए रिलेटिव यूज किया। तो बच्चों कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसमें हमें दोनों कंसेप्ट यूज करने पड़ते हैं। शुरू में विदाउट रिलेटिव, फिर वैसे उस तरह से करना पड़ता है। तो एक बार थोड़ा सा सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ, रीजन मुझे बताओ। सर जैसे वो मिडवे में मिल रहे हैं और ऊपर में जो है वो ड्रॉप हो गया, तो यानी जो उसका स्पीड होगा लास्ट जो इनिशियल में होगा उतने में उसका फाइनल में स्पीड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ऑब्जेक्ट है, उसका 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव है, वो नीचे जा रहा है, उसकी जो स्पीड होगी ना उस टाइम फाइनल टाइम पे उसकी इनिशियल स्पीड होगी v की, तभी वो मिडवे में चल सकता है। आगे बोलो। तभी वो मिडवे में नहीं, जरूरी नहीं। नहीं, नहीं। ओके, हाँ बोलो। नहीं, और कोई? चलो बच्चों, अब मैं डिस्कस करता हूँ फिर, ठीक है? बच्चों समझो, 10 मीटर का टावर है, मिडवे में वो मिल रहे हैं। मिडवे में वो मिल रहे हैं तो मिड कितना होगा? 5 मीटर। तो बताओ ऊपर वाला पार्टिकल कितना नीचे आएगा? वापस बताओ बच्चों, ऊपर वाला कितना नीचे आएगा? 5। और नीचे वाला कितना ऊपर जाएगा? 5। तभी तो मिडवे में मिलेंगे। अब बताओ, पहला पार्टिकल 5 नीचे आ गया और उससे टकरा गया, तभी तो मिड पॉइंट पे मिलेंगे। तो पहले पार्टिकल को, मान लो बच्चों कोई चीज को ड्रॉप करते हो, तो पहले सेकंड में वो कितना चलता है? 5। तो यानी कि बच्चों वो पहले सेकंड में 5 चला और टकरा गया, तभी तो मिड पॉइंट पे टकरा पाएगा। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि भाई ये 1 सेकंड में इधर आया और ये भी इधर आ गया और दोनों टकरा गए। यानी कि टक्कर कितने टाइम में हो रही है? यानी कि टक्कर कितने टाइम पे हो रही है? 1 सेकंड में। क्योंकि मिड पॉइंट पे टक्कर हो रही है, यानी कि ऊपर वाला 5 नीचे आ गया। 5 नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? √2h/g से निकाल लो तो भी 1 सेकंड आएगा, और 5, 15, 25 उससे भी 1 सेकंड आएगा। इतना समझ गए? यानी कि टक्कर 1 सेकंड पे होनी चाहिए। अब टक्कर 1 सेकंड पे होनी चाहिए तो टाइम होता है बच्चों s। जैसे बच्चों टाइम में मैं लिखूं √2h/g 1 सेकंड। 1 सेकंड पे टक्कर होनी चाहिए। अब टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। तो बच्चों बताओ दोनों का गैप कितना है? 10। एक को ड्रॉप किया है उसकी वेलोसिटी, एक को ड्रॉप किया है उसकी वेलोसिटी, ड्रॉप किया है 0, दूसरे की v, तो 0 और v रिलेटिव कितना होगा? v। टाइम कितना है? 1 सेकेंड, वो पता ही है। तो v कितना आ गया? 10/1। 10। समझे? अब बच्चों वापस नहीं समझ में आया, वापस बताओ। देखो 10 मीटर का टावर मिड पॉइंट पे मिल रहा है, यानी कि 5 मीटर पे मिल रहा है, तो ये 5 मीटर नीचे आएगा। तो कोई पार्टिकल h नीचे आता है तो उसको क्या टाइम लगता है? √2h/g। तो ये पार्टिकल कितना नीचे आया? h। तो a को कितना टाइम लगेगा? 2h/g, यानी कि 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे ये 5 मीटर पे आ गया। उसी टाइम पे b को भी वहीं पहुंचना पड़ेगा, तभी तो टक्कर हो पाएगी, नहीं तो हो ही नहीं पाएगी। तो b को भी 1 सेकेंड में बीच में पहुंचना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्टली टक्कर में 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। अब टक्कर कब होगी? जब दोनों मिलके 10 चल लेंगे। तो टाइम इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये टाइम। 1 सेकेंड हम निकाल चुके हैं। 10 हमें टोटल मिला के चलना है, दोनों का मिला के कितना चलना है? 10। और दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हुई? v, क्योंकि एक की v एक की 0,
तो ये आ गया, वरना बच्चों पूरा ही ग्राउंड से कर लो, अगर ऐसी दिक्कत हो तो पूरा ही ग्राउंड से कर लो। समझो, मिड पॉइंट पे टक्कर होनी है, ये तो पक्का ही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मिड पॉइंट पे टक्कर होनी है तो इसको 5 नीचे आना पड़ेगा, ये भी पक्का है। मान लो हम रिलेटिव कुछ लगा ही नहीं रहे, छोड़ो, ये पक्का 5 मीटर नीचे आया, तो ये कितना ऊपर गया होगा, कितने टाइम में। अब इसके लिए बच्चों हम ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देते हैं। मान लो बच्चों में ये मेथड लगा ही नहीं रहा, अब इसके लिए लगाते हैं। मान लो ऊपर प्लस मान लिया, नीचे माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है 5, u पता नहीं, टाइम 1 हाफ -10 1 का स्क्वायर 5v -5 v कितना आ गया 10। तो मान लो मैंने पूरा ही ग्राउंड फ्रेम में कर लिया, कुछ रिलेटिव लगाया ही नहीं। ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 1 सेकेंड लगा, इसको 1 सेकेंड में 5 चलना पड़ेगा, तो 1 सेकेंड में 5 चलना है तो 5 = v × 1 हाफ, उससे कर लो, तब भी वही आएगा। अब बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही, समझ पाए बच्चों इसे? अभी देखो, इसको ऐसे समझो, मिक्सअप मत करो, यहां से देखो, ये A, ये फेंका, 10 गैप है, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी v, 1 सेकेंड में टक्कर हो रही, तो बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी है v, चलना कितना है, तो टाइम क्या लगेगा 10/v, टाइम क्या लगेगा 10/v, और टाइम अपने पास कितना है 1 सेकेंड, तो 10/v 1 सेकेंड v10। वो क्या है, इसमें डायग्राम में वो बीच में आ गया तो थोड़ा सा दिमाग में ऐसा लग रहा है कि शायद 5 चलना हो, इस डायग्राम से देखो, समझ पाए? जैसे ये सिचुएशन है, टाइम हमें पता चल गया 1 सेकेंड में टक्कर हो रही, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है v, चलना कितना है 10, तो 10/v कितना होना चाहिए 1 सेकेंड, 10/v 1 सेकेंड तो v10, इससे कर लो। अब बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो, इसे समझ पाए बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, फिर बच्चों देखो पेज 152 क्वेश्चन 5, पेज 152 क्वेश्चन 5। बच्चों ये वाला भी क्लियर है ना, इसको हटा रहा हूं बच्चों। कर सकते हैं, देखो जो बिना क्वेश्चन रिलेटिव वाले होते हैं ना, वो बिना रिलेटिव के भी हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो रिलेटिव वाला है वो बिना रिलेटिव के नहीं है, बिना रिलेटिव के भी हो जाता है। बट ये कि कई बार रिलेटिव से सॉल्व करने में आसानी से हो जाता है, बस ये फ़ायदा है। कई बार ग्राउंड फ्रेम में आसान पड़ता है, तो मेथड्स बस आने चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि भाई क्वेश्चन हमेशा रिलेटिव से ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उसमें मेथड नहीं लिखा होगा। क्वेश्चन देख के आपको जज करना होता है कि भाई मैं रिलेटिव से करूं या बिना रिलेटिव से करूं।
बच्चों हुआ किसी से ये? तो बच्चों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसी तरह से टफ पड़ते हैं, डायग्राम में तो चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं। और उसका तरीका वही है जो मैंने स्टेप्स में बताया कि क्वेश्चन पढ़ो, उसका डायग्राम बनाओ। घर पे जब आप क्वेश्चन पढ़ पढ़ के डायग्राम बनाओगे तो अपने आप चीज़ें दिखने लगेंगी। कर लिया बच्चों? हो पाया किसी से? क्या किया है वो बताओ मुझे। थोड़ा एक्सप्लेन करवाओ, मैं समझ जाऊंगा। सर जैसे बिल्डिंग में मुझे 0 से 5 मीटर के बाद दूसरा स्टोन स्टार्ट हो गया फॉल करना। तो सर उस 5 मीटर के टाइम पे जो अपना स्टोन ये था उसका क्या वेलोसिटी था वो मैंने निकाल दिया, पी स्क्वायर मैंने कितना आया? सर वो आया 10 मीटर पे। ठीक है बच्चों, बाकी पृथ्वी का डिस्कशन नहीं करें। हाँ बोलो। फिर सर जो स्टोन दिया है वो सर 25 मीटर, यानी दोनों के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस हुआ। ये ठीक है। सर उसके बाद फिर सर जो 20 मीटर पर मैंने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी, क्योंकि उस टाइम वो ड्रॉप हो रहा था 0 सेकंड बाद। सही है। तो 10 मीटर तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। और फिर सर 20/10 मीटर। सही है, 2 सेकंड। उसके बाद उसके बाद सर मैंने जो अपनी वो स्टोन थी ना ऊपर की, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसका डिस्टेंस आ गया और फिर मैंने टोटल 25 से प्लेस कर दिया। ठीक है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझो। ठीक है, देखो बच्चों, देखना, पहले पार्टिकल को ड्रॉप किया, ए पार्टिकल को ड्रॉप किया, वो ऐसे गिरता रहा, 5 मीटर नीचे आ गया, 5 मीटर नीचे आ गया। उसके बाद टॉप से बी पॉइंट को ड्रॉप किया और वो कितना नीचे है? 25। तो बच्चों जब इसको ड्रॉप किया है, जब इसको ड्रॉप किया है तब तक ये 5 मीटर चल चुका है, 5 मीटर चल चुका है। बच्चों बताओ, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, पहले सेकंड में कितना नीचे आता है? तो पहले सेकंड में बच्चों कितना नीचे आता है? 5। तो बच्चों t=1 पे अगर मैं देखूंगा तो इसको 1 सेकंड मिल चुका है, तो 0 से ड्रॉप किया, 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार क्या होगी? 10। 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार 10। इसको ड्रॉप किया, तो बच्चों वापस समझो, मान लो मैंने एक पेन गिरा दिया, उसके 1 सेकंड बाद एक पेन को नीचे से फेंका है 25 से, मतलब ड्रॉप किया है, तो जिसको मैंने पहले गिरा दिया वो 5 मीटर नीचे आ गया, तो उसने 1 सेकंड लिया, 1 सेकंड लिया तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? 10। उसको v² = u² + 2h से भी कर सकते हैं, वो 10 आएगी। या h हाइट से कोई चीज़ गिरती है तो √2gh, उससे भी 10 आ जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं। ये 10 आ गए। अब बच्चों इस टाइम पे देख के बताओ, a और b के बीच का गैप कितना है? 20। ये क्लियर है? अब इस टाइम पे a और b के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 10, क्योंकि एक की 10 एक की 0, तो रिलेटिव कितनी हो गई? 10। तो बच्चों अब इसके बाद वो कितने टाइम पे टकरा जाएंगे? सही है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो गया? 20, रिलेटिव वेलोसिटी 10, तो 2 सेकंड पे वो टकरा जाएंगे। ये चीज क्लियर है? बच्चों 5 मीटर गिरने के बाद उसकी रफ्तार 10 आ गई, उसको ड्रॉप किया है, तो 10 और ड्रॉप, रिलेटिव 10, एक 5 पे है एक 25 पे है, तो गैप कितने का हो गया? 20। तो 20 हमें 10 की रफ्तार से कवर करना, तो कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। ये समझ पाए बच्चों? 2 सेकंड में अपनी ये टक्कर हो रही, 2 सेकंड में अपनी ये टक्कर हो रही है। अब वापस समझो, अब हमारे ऊपर है हम किससे सॉल्व करना चाहें, या तो इससे सॉल्व कर लो, दोनों ग्राउंड पे एक साथ पहुंच रहे हैं, इसका मतलब एक तरीके से ये है
कि 2 सेकंड में ये ग्राउंड पर पहुंच जाएगा और ये भी 2 सेकंड में पहुंच जाएगा, यही मतलब है। तो बच्चों मान लो ये 2 सेकंड में ग्राउंड पर पहुंच गया, इसको तो ड्रॉप किया है तो 2 सेकंड में बच्चों पहले सेकंड में कोई पार्टिकल कितना चलता है, फिर तो b कितना चलेगा 2 सेकंड में 20। अब उसको ऊपर से 25 ये है, 20 ये, टोटल कितना हो गया 45। या ए वाले से करो, ए वाले को 1 सेकंड ज्यादा मिल रहा है चलने के लिए क्योंकि वो 1 सेकंड पहले अपना मोशन स्टार्ट कर चुका। तो ए वाले से अगर करोगे तो पहले सेकंड में 5, फिर 15, फिर 25, टोटल कितना हो गया 45। उससे कर सकते। तो बच्चों फिर समझो, एक बार मैं वापस बता रहा हूं, इसको ड्रॉप किया, 5 मीटर गिरने के बाद इसकी रफ्तार कितनी आ जाएगी 10, √2gh से, या 1 सेकंड लगेगा वो अपने ऊपर, ठीक है। ये 10 है, इसको ड्रॉप किया 25 से, तो बीच का गैप 20, रफ्तार 10, कितने टाइम में 2 सेकंड में। तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों ग्राउंड पे एक साथ पहुंच रहे हैं, तो ये 2 सेकंड बाद पहुंचेगा और ये स्टार्टिंग से 3 सेकंड बाद। तो ये 2 सेकंड बाद पहुंच रहा है तो पहले में चलेगा 5 और फिर 15, 20 टोटल चला, 25 ये है, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई 45। तो 25 + 20 बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी 45। या वहां से देखोगे तो उसको 3 सेकंड मिले, 5, 15, 25 कितनी आ गई 45। अब बच्चों चेक करके बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही, या फिर और भी कई तरीके हैं। इसके लिए ut + हाफ AT² लगा दो तो भी 20 आ जाएगा, 20 + 25 45, वो तो कई सारे तरीके। बच्चों बताओ अभी इसे समझ पाए, इसमें कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों फिर इसमें देखो आप बच्चों पेज 136 क्वेश्चन 38, 136 क्वेश्चन 38। बोलो बच्चों क्या आ जाएगा। तो बच्चों बहुत आसान सा है, एक को यहां से ड्रॉप किया है, एक को नीचे से 25 से फायर किया है और बीच का 50 मीटर गैप है। तो एक को ड्रॉप किया है तो इसकी रफ्तार क्या है 0, इसकी 25, तो 0 25 0 25। बताओ रिलेटिव क्या हो गया, रिलेटिव क्या हो गया 25। कोई दिक्कत, ठीक है। अब 25 रिलेटिव है तो टाइम क्या लगेगा s रिलेटिव बाई v रिलेटिव। तो बच्चों 50/25, टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, खत्म। बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो, क्लियर है बच्चों। आंसर अपने पास क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, इसमें कहीं कोई डाउट, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों देखो, बच्चों देखना, हाँ बोलो कुछ कह रहा हूँ, ठीक, ओके। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो इसको 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंका, इसको बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड से इधर फेंका। बस डायग्राम ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन लिखवाता हूँ।
बस एक बार ड्रॉ कर लो फिर मैं बताता हूँ।